मुस्लिम मजलिस मुशावरत के पूर्व अध्यक्ष नवेद हामिद ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए से एक सनसनी फैला दी है। उनका कहना है कि जमात इस्लामी और आरएसएस के एक समय में बहुत देरीना और बहुत करीबी मरासिम थे। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि उर्दू सहाफ़त के दरख्शां सितारे मरहूम सईद मलिहाबादी की ये तहरीर जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के साबिक़ सदर मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी नंबर में शाये हुई थी और जो मुशावरत को मिले अजीम तरीन सदर मरहूम मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब के कर्ब और मुशावरत के ताल्लुक़ जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान के रोल पर एक तारीख़ी डॉक्यूमेंट की हैसियत रखती है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि एक समय में नवेद हामिद जमात इस्लामी के प्रशंसक भी रहे हैं और जमात इस्लामी के दफ्तर में वो आते जाते भी रहे हैं। मुशावरत के सदर के तौर पर जमात इस्लामी से उनकी बहुत करीबियाँ बताई जाती हैं। उन्होंने जो मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी नंबर जो डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश किया उसमें लिखा है कि मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बारे में गुफ्तगू चली तो मुफ्ती साहब यानी मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि वो एक ऐसी तंजीम के सदर हैं जिसका अमलन कोई वजूद नहीं है। मुस्लिम मजलिस मुशावरत में शरीक हर जमात इस प्लेटफार्म को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है और इससे ज़्यादा सरोकार नहीं रखती है। इन दिनों जमात इस्लामी की सरगर्मियाँ बढ़ी हुई थीं और जमात ने मजलिस मुशावरत के प्लेटफार्म और उसके मुक़्तदर व मोहतरम सदर की ज़ात से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस्तेहसाल किया। इमरजेंसी उठने के बाद जमात इस्लामी के ताल्लुकात आरएसएस और आनंद मार्ग के साथ गहरे हो गए थे। ये बड़ा संगीन आरोप है कि इमरजेंसी उठने के साथ जमात इस्लामी के ताल्लुकात आरएसएस और आनंद मार्ग के साथ गहरे हो गए थे। इसकी वजह से मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब को एक मुस्तकिल ज़हनी कोफ्त थी और उन्हें तकलीफ़ उठाना पड़ती थी। मुफ्ती साहब ऐसे वज़ादार आदमी थे कि इस तकलीफ देह सूरत हाल को भी ज़ब्त व तहम्मुल से बर्दाश्त करते रहे और वो उन लोगों में नहीं थे जो बात बात पर तर्के तअल्लुक़ करके अलग खड़े हो जाते। मुफ्ती साहब आखिर तक इस्लाह की कोशिश करते रहे और कामयाब हुए। जमात इस्लामी वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आरएसएस और आनंद मार्ग की खुली दोस्ती से ताइब होकर ठंडे पड़ गए। खुली दोस्ती से ताइब होकर ठंडे पड़ गए का मतलब ये आप समझ सकते हैं। इसका ये एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अंदरूनी खाना जो ताल्लुकात थे, जो इंटरनल जो रिलेशंस थे, वो कहीं ना कहीं बाकी रह गए या बाकी रह गए होंगे या बाकी रहे होंगे।